वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के शहर बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना को ब्रीफिंग। सेनेट का इजलास भी आज ही होगा। इजलास में बतौर ज़िमनी एजेंडा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम का बिल सेनेट की कानून इंसाफ कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। सेनेट में आईनी तरमीम पर बहस होगी। सेनेट की जानिब से आईनी तरमीम पीर को मंजूर किए जाने का इम्कान। आर्टिकल 243 पर बहुत से मामलों पर सबक मिले। सियासी इस्तेहकाम और हम आहंगी मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक राय हुआ। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बिला ताअत्तुल इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहाल रहना चाहिए। तजावीज़ पार्लियामान में रखेंगे। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो का आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत का ऐलान। कहा 27वीं तरमीम से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, सदर के इख्तियारात पर कोई असर नहीं होगा। आईनी अदालतें बननी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। NFC में सूबों के फंड्स कम करने की मुखालफत करेंगे। दोहरी शरीयत से मुतालिक तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। मिसाल के जमहूरियत में और भी चीजें हैं जिन पर अमल दरामद होना चाहिए। अफगान तालिबान की ढिटाई, सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ़द वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की बुनियादी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है। काबुल हुकूमत को बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने किए गए वादे पूरे करने होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। IMF का पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात का एतराफ़। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों ने निबर्द आज़मा होने के लिए RSF प्रोग्राम दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान 2027 तक $1.4 अरब की फंडिंग हासिल कर सकता है। बढ़ती हुकूमत इंसानियत के दुश्मन। किसानों को फसलों की बाकियात जलाने से रोकने में नाकाम। भारत से आने वाले जहरीले धुएं ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में सांस लेना दुश्वार कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 673 रिकॉर्ड। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शिद्दत इंतहाई खतरनाक हो गई। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 पर जा पहुंचा। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 2266 अफराद डेंगू का शिकार। मुतासरा अफराद की रवा माह की तादाद 5701 हो गई। कराची से 589 नए डेंगू केसेस सामने आ गए। कराची में डेंगू और मलेरिया के बाद वायरल इन्फेक्शन का हमला। मौसम की तब्दीली शहरियों को मुतासर करने लगी। अस्पतालों में मरीजों का रश। हर घर से लोग नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत के साथ आ रहे हैं। कराची से गैर कानूनी असलहा लाइसेंस बनाने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 900 के करीब जाली असलहा लाइसेंस तैयार करने का एतराफ़। मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार में सिंध रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मुल्जिमान से 177 जाली असलहा लाइसेंस, 302 शनाख्ती कार्ड, 5 मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, जाली सरकारी मोहरें और असलहा भी बरामद।
कराची से चमन में गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर दूसरा सहूलतकार पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द कारखानी सेक्टर में बारूदी मवाद नस्ब करने का एतराफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चमन में खुफिया कार्रवाई करके 5 IEDs भी बरामद कर लिए। इंजीनियर्स का एहतजाज, PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुतादिद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। कराची से दुबई और मुल्तान जाने वाली परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, कोयटा और मदीना जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची आने वाली परवाज भी शेड्यूल के मुताबिक रवाना न हो सकी। इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली परवाज में भी ताखीर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कौन वनडे आज होगा। दोनों टीमें फैसलाबाद में आमने सामने होंगी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने का मौका। इसराइल के जंगबंदी के नाम निहाद ऐलान के बावजूद गजा पर हमले जारी। खान यूनुस के जुनूबी इलाकों पर बमबारी। मगरबी किनारे पर भी इसराइली आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले। जेनन के करीब बड़ी ज़रई ज़मीनों को जलाकर राख कर दिया गया। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के लिए तमाम क्रॉसिंग्स दोबारा खोलने की अपील कर दी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। 36 अफराद भी शामिल। वज़ीर दिफा, वज़ीर कौमी सलामती, साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी शामिल। तुर्की का कहना है कि ये अफराद 2023 के कत्लेआम में शरीक थे और अब तक मुनज़्ज़म तशद्दुद कर रहे हैं। ईरानी सदर कहते हैं कि किसी के दबाव में आकर अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेंगे। ईरान आम का ख्वाह है लेकिन किसी दबाव या ज़बरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन। ट्रंप इंतजामिया का दबाव कम करने के लिए परवाजों में कमी का हुक्म। अमेरिका भर में हजारों परवाजें मनसूख कर दी गईं। 40 हवाई अड्डों पर फ़िज़ाई ऑपरेशन कम करने का फैसला। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में फंडिंग बिल पर इत्तेफाक न हो सका। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी। 700 परवाजें ताखीर का शिकार। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाली G20 के बॉयकॉट का ऐलान। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनूबी अफ्रीका में गैर मुकामियों को कत्ल गारत का निशाना बनाया जा रहा है। इन अफराद की ज़मीनें और फार्म गैर कानूनी तौर पर जब्त किए जा रहे हैं। हमास का खैर मकदम। तुर्की से इज़हार तशक्कुर। अमरीका और रूस ताल्लुकात। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि रूस के सदर पुतिन से मुलाकात मुमकिन है। इसके लिए बातचीत जारी है। पुतिन से हंगरी में मुलाकात करना चाहूँगा। हंगरी के वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ बुनियादी तनाज़ा ये है कि वो यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहता। चीन अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। चीन ने अमेरिकी लकड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदी हटा ली। 3 अमेरिकी कंपनियों को सोयाबीन बरामद करने की इजाज़त भी दे दी। शुमाली कोरिया ने जापान की जानिब फिजा में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जापान का एहतजाज। जापानी वजीर आज़म ने कहा कि शुमाली कोरिया का मिसाइल जापान की हुदूद के बाहर गिरा। हमले से नुकसान की इत्तला नहीं। जर्मनी के शुमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे की मजम्मत। रूस में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हेलीकॉप्टर आसमान से टकराया। हादसे के बाद आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक हादसा हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी के बायस पेश आया। DNA की साख्त दरियाफ्त करने वाले साइंसदान जेम्स वॉटसन अमेरिका में इंतकाल कर गए। जेम्स वॉटसन को 1962 में नोबेल इनाम मिला था। उनका 97 साल की उम्र में इंतकाल हुआ।